हम आपके सामने दो तस्वीरें रखते हैं। एक है मौलाना तौसीफ रजा जो बरेली से सीवान वापस लौट रहे थे, ट्रेन से सफर कर रहे थे, लेकिन कुछ बदमाशों ने उनके साथ बदमाशी की, मारा पीटा, बदसलूकी की और ट्रेन से फेंक दिया और अगली सुबह उनकी लाश मिली, यानी कि मौलाना तौसीफ रजा की हत्या कर दी। दूसरी तस्वीर है पांडव कुमार की जो दिल्ली में डिलीवरी बॉय का काम करते थे और एक रात वो जो है अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी से वापस लौट रहे थे और उसी समय एक हवलदार से उनकी मुलाकात होती है। हवलदार उनसे पूछता है तुम कहां के हो? पांडव कुमार बताता है कि वो बिहार का रहने वाला है और हवलदार को जैसे ही ये जानकारी होती है कि पांडव कुमार बिहारी है, बस इसी शब्द को सुनते ही हवलदार ने बंदूक सीने में सटा करके गोली मार दी। गोली सीने को, शरीर को चीरते हुए पीछे जाकर के जो पांडव कुमार का दोस्त है उसको जाकर के लग गई। पांडव कुमार की मौत हो गई। दोनों तस्वीरों को हमने दिखाया। अब आपसे मेरा सवाल यह है कि जरा बताइए इन दोनों तस्वीरों में कॉमन क्या है? आप सोचते रहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूं दोनों तस्वीरों में कॉमन यह है कि दोनों की हत्या हुई है। दोनों की हत्या चाहे अलग अलग जगह हुई हो, लेकिन दोनों की हत्या हुई है। दोनों में कॉमन यह है कि दोनों बिहार के रहने वाले थे। पांडव कुमार खगड़िया जिले का रहने वाला था, जबकि मौलाना तौसीफ रजा साहब जो है वो किशनगंज जिले का रहने वाला था, यानी दोनों बिहार के रहने वाले थे। दोनों में कॉमन यही है। दोनों में कॉमन क्या नहीं है? दोनों में कॉमन ये नहीं है कि दोनों का जो धर्म है वो अलग अलग है। एक इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखते थे, दूसरा जो है हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते थे। अब आपको हम जो बताना चाहते हैं वो ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने पांडव कुमार की मौत के 48 घंटे के अंदर ट्वीट करके फेसबुक पोस्ट के जरिए से उन्होंने जानकारी दी कि पांडव कुमार की फैमिली को बिहार सरकार की तरफ से 8 लाख रुपए सहायता राशि के तौर पर दी जाएगी। लेकिन मौलाना तौसीफ रजा की मौत 26-27 की रात को हुई थी। बावजूद इसके अब तक बिहार सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस पर अब तक कोई बयान तक नहीं आया है। मैं पांडव कुमार को जो सहायता राशि दी जा रही है इसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं। पांडव कुमार के लिए हम लोगों ने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था और उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि सहायता राशि पांडव कुमार की फैमिली को जितनी भी दी जाए वो कम है, क्योंकि पांडव कुमार की फैमिली में 5 लोग थे। पांडव कुमार डिलीवरी बॉय का काम करता था। उनके घर में उनके पिताजी जो है जिनकी उम्र 60 साल है वो बीमार है। उनका भाई, छोटा वाला भाई, वो भी बीमार है, टीबी की बीमारी उनको है। उनकी माता और उनकी बहन, 5 लोग उनकी फैमिली में थे। उनकी माता जी जो है वो झाड़ू पोछा करती है, बर्तन मांजती है और इससे जो पैसा आता है उससे घर बार चलता था। डिलीवरी बॉय का काम पांडव कुमार करता था, उससे जो पैसा आता था उसी से घर बार चलाने की कोशिश होती थी। लेकिन अब पांडव कुमार को मार दिया गया तो जाहिर सी बात है सरकार की तरफ से जितनी भी सहायता राशि दी जाए वो एक परिवार के लिए कम होगा, क्योंकि बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा? पांडव कुमार बड़ा बेटा वही बुढ़ापे की लाठी बन सकता था। घर बार का देखभाल कौन करेगा? माता पिता का देखभाल कौन करेगा? अब बुढ़ापे के लिए जिम्मेदार कौन बनेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार सहायता राशि जितनी भी देती है उससे बस कुछ ही दिनों तक जो है काम बनता है, लेकिन बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? इसीलिए हमने कहा था कि सरकार जो मदद कर रही है और ज्यादा करके मदद करे, हमने पांडव कुमार के लिए कहा था। लेकिन वही दूसरी तरफ मौलाना तौसीफ रजा की हत्या हो गई। बरेली का कैंट से वो वापस सीवान लौट रहे थे, ट्रेन में वो सफर कर रहे थे, बाकायदा ट्रेन की टिकट भी है और सफर के दौरान कुछ नशे में धुत लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की, उनको मारा पीटा और उसके बाद जो है ट्रेन से उनको फेंक दिया। अगली सुबह जो है उनकी लाश मिलती है। लेकिन अब सवाल यह है कि मौलाना तौसीफ रजा को लेकर के आखिर बिहार सरकार ने अब तक ट्वीट क्यों नहीं किया? बिहार सरकार ने अब तक सहायता राशि देने का ऐलान क्यों नहीं किया? पांडव कुमार की मौत के 48 घंटे के अंदर बिहार सरकार ने 8 लाख रुपए सहायता राशि देने का ऐलान किया, तो फिर मौलाना तौसीफ रजा की मौत को लेकर के बिहार सरकार क्यों आखिर जो है सोचो विचार कर रही? आखिर क्यों बिहार सरकार ने 8 लाख रुपए देने का ऐलान नहीं किया है? ये सोचने वाली बात है। और ऐसा तो नहीं है कि हवाई बातें हो रही है। मौलाना तौसीफ रजा जब बरेली कैंट से वापस सीवान लौट रहे थे उस समय उनके साथ बदतमीजी की गई, उनको मारा पीटा गया। कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है। जिस समय उनके साथ ये सब कुछ हो रहा था उन्होंने अपनी पत्नी तबस्सुम को कॉल किया था, उन्होंने सारी जानकारी दी, कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि कुछ लोग हैं जो नशे में धुत हैं, मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं।
लोगों से उन्होंने मदद भी मांगी, लेकिन लोगों ने मदद नहीं किया। और अगली सुबह उनकी लाश मिलती, तो जाहिर सी बात है उनके साथ कुछ ना कुछ तो अनहोनी हुई थी, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ था, क्योंकि संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी लाश मिली है और रात में उनके साथ बदतमीजी की गई, मारा पीटा गया, और अगली सुबह जो है उनकी लाश मिलती है। तो इससे क्या समझा जाएगा? तो बिहार सरकार अपनी चुप्पी तोड़े, बिहार सरकार जो है मौलाना तौसीफ रजा को सहायता राशि देने का ऐलान करे, जिस तरीके से पांडव कुमार को देने का ऐलान किया गया, उसी तरीके से मौलाना तौसीफ रजा के लिए भी 8 लाख रुपया सहायता राशि देने का ऐलान करें। मौलाना तौसीफ रजा की जो पत्नी है वो ग्रेजुएशन कर रखी है, आप उनको नौकरी दे सकते हैं, क्योंकि मौलाना तौसीफ रजा की जो फैमिली है वो भी बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खुशहाल है, जाहिर सी बात है वो मदरसे में पढ़ाते थे, इमामती कराते थे। महज 2 साल पहले मौलाना तौसीफ रजा की शादी हुई थी। तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है तमाम नागरिक को बराबर समझे और मौलाना तौसीफ रजा को भी सहायता राशि देने का ऐलान करें। बिहार सरकार से हमारी गुजारिश है, क्योंकि देखिए अब मौलाना तौसीफ रजा को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो मुजरिम है उनको कानूनी सजा दी जाए। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।